Good morning student, welcome to my YouTube channel Talent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी से, कोरोना से आप सब अपने घरों पे सुरक्षित होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का चल रहा था, जिसे हम 10 सीक्वेंस के हिसाब से समझ रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कैसे बदला जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बदला जाता है। 4 टेंसेस आपको बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। इन टेंसों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बनाया जाता है। आज हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस के, जिनमें पहला इंडेफिनिट आता है, इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, ये चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमें मालूम है, सबसे पहले हमें टेंस की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि अगर हमें एक्टिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिया जाएगा तो वो कैसे मिलेगा। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको मिलेगी क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, मेन वर्ब और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको मिल सकती है क्या, पंक्चुएशन। लेकिन जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा क्या, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपकी अगले टेंस की लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म होगी। ऑब्जेक्ट के स्थान पे आप प्रयोग कर लेंगे किसका, सब्जेक्ट का। इससे पहले सॉरी, आपकी सब्जेक्ट से पहले जुड़ेगी क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के साथ आएगा आपका सब्जेक्ट और लास्ट में आएगी पंक्चुएशन। ये तो हुई आपकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कि भाई एक्टिव वॉइस में जब हमें दिया जाएगा तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में पंक्चुएशन। जब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी, मेन वर्ब आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट और लास्ट में पंक्चुएशन। अब हम इसे समझते हैं कि इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल आया, राम किल्ड ए स्नेक। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल है कि राम किल्ड ए स्नेक। आपको बोला गया कि आपको इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है, तो आप समझ जाएंगे कि राम जो है, पहले हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट आपको दे रखा है इसमें राम, ठीक है। ये इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, जिसके कारण हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं हुआ इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है बेटा। अगर हम इसकी अगली हेल्पिंग वर्ब न देने होने के बाद मेन वर्ब की बात करें तो वो आपकी सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ए स्नेक, स्नेक क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे रखना है। तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे क्या है, स्नेक, तो यहाँ पे आ गया आपका स्नेक। अगला सॉरी, ए स्नेक, क्या है यहाँ पे, ए स्नेक। अगला आप देखिए, अगर आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, जिरोन में नहीं है, तो आप अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हो ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे ए स्नेक। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो अगला टेंस आपका कौन सा हुआ, पास्ट कंटीन्यूअस। तो ए स्नेक, एक सांप, सिंगुलर हुआ, एक है, तो एक के साथ आप हेल्पिंग वर्ब कंटीन्यूअस टेंस में कौन सी लगाते थे, वाज, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो ए स्नेक
वॉज यहाँ पे आ गया। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये बन गया आपका ए स्नेक वॉज किल्ड, आपकी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसी के द्वारा मारा गया है तो इसमें प्रीपोजिशन लग गई आपकी बाय। किसके द्वारा मारा गया है? राम के द्वारा। तो ये आपकी फॉर्मेशन बन जाती है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय। ए स्नेक वॉज किल्ड बाय राम, एक सांप जो है वो मारा गया किसके द्वारा? राम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का स्थान लेता है, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट का स्थान लेता है, प्रीपोजिशन बाय का और बाकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग अन्य प्रीपोजिशंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको जिरोंड का दिया जाता है, जो अगला टेंस आएगा उसमें एज यूजुअल हेल्पिंग वर्ब को रखा जाता है और उसके साथ बीइंग को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम बात करते हैं, अगर हमको वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दिया जाए तो हम उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो आपकी रिवीजन हो रही है किसके? टेंस के टॉपिक की भी, तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस की। तो कंटीन्यूअस पास्ट की हमने बात की थी भी, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, रहे थे, रहा था इत्यादि आते हैं जी, वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कि कंटीन्यूअस के हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जो जिरोंड के टेंस होते हैं, जो 6 होते हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। इसका वॉज और वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमें अब एक चीज समझनी होगी, इसमें भी वही रूल है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है आपका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पंक्चुएशन। ये तो फॉर्मेशन होती है आपकी किसकी? एक्टिव वॉइस की। लेकिन अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप क्या फॉर्मेशन रखोगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट आपका यहाँ पे आ गया। इसके बाद में कॉन्टिन्यूअस का है तो एज यूजुअल आपकी वॉज या वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको आप यहाँ पे रख सकते हो। उसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा एक वर्ड बीइंग। ठीक है, और हो गया। इसके बाद में प्रीपोजिशन आएगी आपकी। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और लास्ट में आएगी आपकी पंक्चुएशन। अब इस चीज को हम डिटेल में एग्जांपल के द्वारा समझते हैं बेटा, जो आपको विस्तृत तौर पे समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे सामने था, राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर। राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर। आपके सामने एक एग्जांपल आया, राम वॉज ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाए तो हमें सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका? वाटर। अब वाटर सिंगुलर है, वाटर्स नहीं है, तो वाटर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए? वॉज। वॉज है जी कंटिन्यूअस टेंस में। आपका कंटिन्यूअस टेंस का आप बात कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब एज यूजुअल यही रखते हुए आपको वॉज को इसके साथ जोड़ना पड़ा बीइंग। वाटर वॉज बीइंग। अब वर्ब की कौन? ड्रिंकिंग। ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आप इसके साथ लगा रहे हो, लेकिन आपको वर्ब की एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ती है? थर्ड। तो वाटर वॉज बीइंग ड्रंक।
ड्रंक, ठीक है, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो वाटर वॉज बीइंग ड्रंक। अब प्रीपोजिशन आ गई आपकी, क्योंकि किसी के द्वारा पिया गया है, तो प्रीपोजिशन आ गई आपकी बाय, किसके द्वारा, राम के द्वारा। ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन गया, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय राम, वाटर वॉज बीइंग ड्रंक बाय राम। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। अगला जो टेंस आता है हमारा, जिसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस बोला जाता है। पास्ट परफेक्ट क्या बोला जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस बोला जाता है, जिसमें आपने पढ़ा था कि भाई जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी इत्यादि आते हैं, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में ही, शी, इट, नाउन कुछ भी हो, यू, वी, दे, आई कुछ भी हो, सबके साथ हेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो वही नियम लेके चलेंगे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया जा सकता है, और अंत में सब्जेक्ट आ सकता है, और उसके बाद पंक्चुएशन आ सकती है। जैसे एक्टिव वॉइस में वही आपकी फॉर्मेशन मिलेगी इसकी, कि भाई सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद पंक्चुएशन। ठीक है, अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बिल्कुल आएगी, इसके बाद आपकी मेन वर्ब भी चलेगी, यहां पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और प्रीपोजिशन आएगी, सॉरी यहां पे पहले प्रीपोजिशन आएगी, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद यहां पे आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद यहां पे आपकी पंक्चुएशन आ जाती है। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमने समझा। अब हम इसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे दे प्लेड, दे हैड प्लेड हॉकी, दे हैड प्लेड हॉकी। मान लीजिए आपके सामने एक एग्जांपल आया भाई, दे हैड प्लेड हॉकी। आपको बेटा एक चीज का पता चला, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आप थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, तो आपको सीधा क्लियर हो जाता है जी ये कौन सा टेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट अगर टेंस है तो हम अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग में ला सकते हैं। कैसे, जैसे आपका ये आया, दे हैड प्लेड हॉकी, सॉरी पंक्चुएशन नहीं बल्कि क्या है आपका, दे हैड प्लेड हॉकी, यहां से है ना, पंक्चुएशन। ठीक है, तो ये अब आपका बढ़ गया, दे हैड प्लेड हॉकी। तो आप इसको लिख सकते हो कैसे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो हॉकी, ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब हैड, अगला टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी हैड बीन, मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हॉकी हैड बीन प्लेड, प्रीपोजिशन आ गई आपकी बाय, किसके द्वारा, दे को परिवर्तित कर दिया किसमें, देम में, तो ये आपका क्या बन गया, हॉकी हैड बीन प्लेड बाय देम, हॉकी हैड बीन प्लेड बाय देम। आपने इसको परिवर्तित कर दिया, कैसे, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट को रखा, हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की रखी क्योंकि जिरोंड में नहीं था, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, प्रीपोजिशन आपने लगाया और दे को बदल दिया देम में।
तो इस तरह से आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पास्ट का जो टॉपिक है टेंस का वो कंप्लीट हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को आप बदल नहीं सकते। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर की जब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था कि जिसमें गा गे गी इत्यादि आते हैं वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आई और वी जो होते हैं, जो आई और वी होते हैं उनके साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। आई और वी के अलावा जो वर्ड आते हैं उनके साथ हमेशा विल का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर वाक्य दिया होगा तो हम उसको कैसे बदलेंगे। तो वही चीज हमें समझनी होगी दोबारा से कि भाई एक्टिव वॉइस में क्या होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है प्लस में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर मेन वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और पंक्चुएशन आपकी आती है। ठीक है, आप अगर इसको पैसिव वॉइस में आप बदलोगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के स्थान पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की लगेगी, मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट आ जाएगा और प्रीपोजिशन आएगी, पहले प्रीपोजिशन आएगी और प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आपकी यहाँ पे पंक्चुएशन आ जाती है। क्या आ जाती है? पंक्चुएशन। ठीक है बेटा, अब इस चीज को हम डिटेल में एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे वे कल दे विल प्ले हॉकी। दे विल प्ले हॉकी, आपके सामने एक सेंटेंस है, दे विल प्ले हॉकी, ये आपका एक्टिव वॉइस है, दे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल है। क्यों? क्योंकि आई और वी के अलावा है दे, तो यहाँ पे विल आ गया। प्ले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हॉकी आपका ऑब्जेक्ट है और लास्ट में आपकी पंक्चुएशन है। लेकिन जब हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बढ़ा रहे हैं तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? हॉकी। हॉकी को हमने उठा लिया और शुरू में लेके आए सेंटेंस के, तो यहाँ पे आ गया आपका हॉकी। ठीक है, हॉकी विल यहाँ पे आ गई। अगला टेंस ये इंडेफिनिट था ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो अगला कौन सा हुआ? फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो हॉकी विल बी, हॉकी के साथ आ गया हॉकी विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई आपकी प्लेड, हॉकी विल बी प्लेड, प्रीपोजिशन आ गई आपकी बाय। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट को लेके जाओ, सब्जेक्ट क्या था? दे, दे बदल जाएगा किसमें? देम में। दे किसमें बदला? देम में। तो आपका सेंटेंस बन जाता है हॉकी विल बी प्लेड बाय देम, हॉकी विल बी प्लेड बाय देम। इस तरह से ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बन जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अगला जो टेंस है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि आप जानते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। तो फ्यूचर परफेक्ट की जब हम बात करते हैं, जिसमें चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आते थे, वो हमने पढ़ा था। आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको आई और वी दिया जाता है तो आप उसके साथ शैल हैव का प्रयोग करते हो, शैल हैव का। लेकिन अगर आपको आई और वी के अलावा दिया जाता है तो आप उसमें विल हैव का प्रयोग करते हो। ठीक है बेटा, जब आप इसको स्ट्रक्चर के हिसाब से समझोगे तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में जैसे जनरल मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट,
और ऑब्जेक्ट के बाद पंक्चुएशन। ये स्ट्रक्चर होता है आपका एक्टिव वॉइस का। लेकिन जब आप इसे पैसिव वॉइस में बदल रहे हो तो पैसिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट था इसको उठा के शुरू में ले आए। ऑब्जेक्ट के बाद आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब अगले टेंस की, फिर आ गया आपकी मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर आ गया आपका प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आ गया आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आ गई आपकी पंक्चुएशन, सॉरी सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट नहीं बेटा, क्या है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद पंक्चुएशन। अगर हम इसको डिटेल में एग्जांपल से समझे, जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, तो ये कैसे बनेगा आपका he will have eaten food, right? he will eaten food। आपको एक चीज बताता हूं बेटा, ये जो फूड वर्ड होता है इसका जनरल इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में परिवर्तन कर सकते हैं आप। इसको फूड के स्थान पे आप मिल का प्रयोग भी कर सकते हो। मिल को भी भोजन ही बोला जाता है या फूड ही बोला जाता है। अब अगर हम इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, फूड या मिल, फूड। ये विल है यानी कि परफेक्ट था, तो इसको हम बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब कौन से आएगी, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की। तो फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम। तो ये पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम, फूड विल हैव बीन ईटन बाय हिम। इस तरह से टेंस के अकॉर्डिंग जो आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी एक चीज अभी बाकी है, हमने ये भी समझा था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो है मॉडर्न एक्सरीज में कैसे प्रयोग होता है उसको भी हम समझेंगे। जब हम बात करते हैं मॉडल्स की, तो मॉडल्स जो थे एक तरह की हेल्पिंग वर्ब भी होती है। लेकिन जब हम मॉडल की बात करें तो मॉडल में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के वही स्ट्रक्चर होता है। मॉडल जो होगा उसके साथ हमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा पैसिव वॉइस बनाते समय, BED। जैसे आपके सामने एक वर्ड सेंटेंस है, he can do this work। तो बेटा आप में से वैसे डिटेल में आएगा ये मॉडल का टॉपिक, हम डिस्कस करेंगे आगे की भविष्य की कक्षाओं में। लेकिन यहाँ पे आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मॉडल कौन सा है इस वाक्य में। he can do this work, ये जो कैन है ये मॉडल है, क्योंकि उस बंदे की एबिलिटी दिखा रहा है, क्षमता दिखा रहा है कि ही उस काम को कर सकता है। अब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदले तो कैसे बदलेंगे, है ना? कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाया, वर्क, कैन आपका मॉडल था, इसके साथ जुड़ गया बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में प्रयोग किया जाता है। प्रीपोजिशन लगती है बाय, और किससे, ही किस में बदल गया, हिम में। तो he can do this work, इसको आपने बदल दिया work can be done by him, work can be done by him। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, we should obey our parents, we should obey our parents। अगर हमें बोला जाए कि इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाइए तो हम किसको उठाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट को। तो पेरेंट्स शुड बी ओबेड बाय
ये आपकी फॉर्मेशन होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। शुड बी, शुड मॉडल था, उसके साथ बी आपने जोड़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन आपकी बाय लगी, सब्जेक्ट आपका वी था जिसको आपने अस में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से आप मॉडल एक्स रिलीज में भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बना सकते हैं। तो इस कक्षा में हमने ये जाना कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे उनको बनाया जाता है, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिर से एक बार आपको संक्षिप्त में बता दूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय आप ध्यान में रखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है। जिरोंड में अगर आपको दिया हुआ है तो वही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बीइंग उसके साथ जोड़ा जाएगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। मॉडल जो होते हैं आपके कैन, मे, माइट, शुड, वुड, कुड, उसमें हमेशा बी का प्रयोग किया जाता है। 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को ध्यान से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको समझाया है वो बेटर तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ बांटें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपका बहुमूल्य कीमती समय है। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।